मैं सनोबर खान। मैं एक्सपर्ट एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ फर्टिलिटी डोज। मैं फर्टिलिटी डोज में अलग अलग टाइप के एक्यूप्रेशर और हीलिंग करवाती हूँ। मैं अल्टरनेटिव में गोल्ड मेडलिस्ट। फर्टिलिटी एक्यूप्रेशर का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में बहुत से सीक्रेट छुपे हुए पॉइंट होते हैं जो बॉडी के मेरिडियंस, हमारी बॉडी में ऑर्गन से रिलेटेड जो मेरिडियंस चलती है, तो वो मेरिडियंस को के अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं, उन्हें एक्यूप्रेशर पॉइंट कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, देखिए हमारी बॉडी में कितने सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट, बहुत से पॉइंट होते हैं और हम ये पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं। ये पॉइंट नहीं, इसमें से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो आपकी जरूरत हो, फर्टिलिटी में जो यूज होते हैं, जिससे आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्थ बनती है, हम वो पॉइंट को फर्टिलिटी एक्यूप्रेशर में लेते हैं। इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि जब हम ये पॉइंट को उस टाइमिंग में, जैसा जैसा कोई लेडी है जिसको इसमें जा रही है, उसका फर्स्ट साइकिल स्टार्ट हुआ है, उसका पीरियड चल रहा है, पीरियड के बाद वो फॉलिकल्स की ग्रोथ की तरफ जाती है, तो हम उस टाइमिंग में अलग पॉइंट को, अलग मेरिडियन को चूज करते हैं, उसकी रिपोर्ट देखते हैं, उसकी रिपोर्ट में उसको क्या प्रॉब्लम, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है या नेचुरली अनएक्सप्लेन इन्फॉर्मेशन, हम लोग बस उसमें, मेरा ज्यादातर फोकस होता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसकी अच्छी हो जाए। जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें ध्यान देना पड़ता है यूट्रस पर, इंडोमेट्रियम लाइनिंग थिकनेस पर, ल्यूपियन ट्यूब पर, ओवरी। तो ये चीजें अगर हेल्दी है कोई औरत की, तो वो नेचुरली आराम से कंसीव कर। तो एक्यूप्रेशर जब मैं करती हूँ ऑनलाइन, जब हम एक्यूप्रेशर करवाते हैं, हम ये चीज, फर्टिलिटी के अंदर जब हम फर्टिलिटी में एक्यूप्रेशर जब मैं करवाती हूँ, तो मेरे पास काफी टूल्स है। जैसे कि मैं सुजोग करवाती हूँ, चक्रा हीलिंग करवाती हूँ, चक्रा को बैलेंस करने वाला भी करवाती हूँ, एक्यूप्रेशर करती हूँ, एक्यूप्रेशर मेरिडियंस का और ऑर्गन से रिलेटेड मेरिडियंस, कुछ लोकल पॉइंट पर भी मैं एक्यूप्रेशर करवाती हूँ। फिर दूसरा, मैं मैग्नेट थेरेपी करवाती हूँ। मैग्नेट थेरेपी में स्पेसिफिक कुछ पॉइंट पर हम लोग मैग्नेट उन लोगों को पेपर टेप से चिपकाने के लिए। इसके अलावा हम लोग सीड थेरेपी भी करते हैं। सीड थेरेपी में जो आपके पास अवेलेबल हो, जैसे कि मेथी दाना, काली मिर्च, हरी मूंग, इस तरह से हम उसको भी पेपर टेप द्वारा अपने बॉडी के स्पेसिफिक पॉइंट पर स्टिक करवाते हैं, जो बॉडी पर स्टिमुलेट होते रहते हैं और वो पॉइंट को स्टिमुलेट करते रहते हैं। इस तरह की काफी डिफरेंट मरमा हीलिंग, मरमा मरमा तो आप जानते हो कि मरमा पॉइंट जो है वो हमारी बॉडी के छुपे हुए हिडन एनर्जी पॉइंट है। तो मैं मरमा पॉइंट भी करवाती हूँ। मरमा पॉइंट द्वारा मैं उनके बाद पिक को भी मैं कोशिश करती हूँ कि वो जितनी बॉडी के लिए चाहिए उस तरह से वो बैलेंस में आए। गौशा थेरेपी में क्या होता है कि स्पाइन पर जो है, स्पाइन पे हमारी बॉडी के फुल ऑर्गन्स स्पाइन से जुड़े हुए होते हैं। तो स्पाइन स्पाइन पर हम लोग जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो ये है, ऑर्गन जहाँ पर आते हैं स्पाइन पर, तो वहां पर हम लोग स्ट्रेचिंग करवाते हैं। स्ट्रेचिंग मतलब कोई एक टूल होता है, जैसे कोई लकड़ी का टूल है, सपोज ये चीज को समझ लीजिए मैंने प्लास्टिक की चीज ली और गुआशा से हमको उस चीज को स्क्रैच करवाना पड़ता है। तो यहाँ की जो विटल एनर्जी होती है, वो एरिया की जो कंजेशन होता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो नेचुरली रिमूव होते हैं और वो ऑर्गन के अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, वो ऑर्गन जो है वो अच्छे से फंक्शनिंग करता है। इस तरह की थेरेपी है जो मैं अप्लाई करती हूँ अपने पेशेंट। ऑनलाइन एक्यूप्रेशर हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम उसके उंगलियों को देखते हैं, फिंगर्स को, क्योंकि फिंगर मेजरमेंट किया जाता है। हर एक की बॉडी अलग होती है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, तो पॉइंट भी उसी तरह से हम लोग
सिलेक्ट करते हैं। पॉइंट भी उसी तरह से जाते हैं, जैसी मेरी 3 फिंगर्स मेरे ऊपर जहाँ पर आएगी वैसी यही पॉइंट पे दूसरों की नहीं आएगी ना, उसका मेजरमेंट उसका पॉइंट वैसा रहेगा। तो वो बहुत इजी हो गया हमारे लिए कि मैं सामने बैठकर अपने पेशेंट को खुद एक्यूप्रेशर करवाती हूँ, उसकी बॉडी का मेजरमेंट लेती हूँ, सुजोग थेरेपी करवाती हूँ, मेरा पूरा ध्यान होता है। मेरा सेशन 30 to 45 मिनट्स तक चलता है कभी कभी। मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ एक एक पॉइंट को, अपने सामने बैठाकर पेशेंट के उनको अपने सामने करवाती हूँ, वो मेरे सामने बैठ के एक्यूप्रेशर करते हैं। फिर उसके बाद मुझे जो लगता है कि ये पॉइंट उनके लिए इस फेज में बहुत जरूरी है, तो मैं उस फेज में उनको कुछ मैग्नेट स्टिक करवाती हूँ उनके बॉडी पर। उन्हें वो जो टाइम मैं बताती हूँ कि आपको ये टाइम से ये टाइमिंग में मैग्नेट लगा के रखने हैं, तो मेरे पेशेंट वैसा करते हैं। और फिर कुछ सीड्स बताती हूँ कि चलो अगर मैग्नेट कभी अवेलेबल नहीं है तो कहाँ पे सीड थेरेपी काम में आती है, तो हम सीड्स भी लगाते हैं, मूंग दाना, काली मिर्च और मेथी दाना। इस तरह से वो उनको स्टिक करना होता है। सिंपल प्रोसेस होता है, बस एक फेथ यकीन होना जरूरी होता है और रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। ये डिपेंड होता है कि आपको कितने मंथ में फर्क आएगा। क्या होता है, हर एक की बॉडी अलग होती है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हेल्थ भी डिफरेंट होती है, प्रॉब्लम्स अलग अलग। लेकिन ये ड्रगलेस थेरेपी है, तो इससे आपको फायदा होता ही होता है, इससे आपको नुकसान नहीं, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है इन थेरेपीज। आपको ये फायदा देगी, प्रिवेंट डिसीज का काम करेगी। मेरे पास जो है, किसी को 15 दिन में भी फायदा हुआ है, किसी को 2 दिन में भी हुआ है और किसी को 9 महीने के बाद भी फायदा। और ये क्या होता है कि अगर हम बराबर प्रॉपर तरीके से करें तो आपको फायदा दिखना स्टार्ट होता है। तो मुझे तो पूरा ये है कि मेरे पेशेंट को 2 से 4 दिन में, अभी तक के तो काफी जल्दी सबको फायदा दिखा है, लेकिन कोई एक पेशेंट ने कंसीव 9 महीने के बाद, बट फायदा तो हुआ है, प्रिवेंट डिसीज का काम किया है। वैसे तो काफी कंसेंट फॉर्म भरे हैं हमारे पास सक्सेस स्टोरीज के, लेकिन कुछ मैं सामने रखती हूँ आपके लिए बताने के लिए किस तरह से मुझे फर्टिलिटी में सक्सेस मिला है काफी विद अल्टरनेटिव रूट्स की। जैसे मेरी एक पेशेंट थी बॉम्बे की, उसको मतलब वो अगस्त 2020 से मेरे पास थी और मई 21 में उसने कंसीव किया नेचुरली। उसने उसके 2 से 3, देखिए उसके भी ये थे 2 या 3 उसके IUI और IVF फेल हुए थे, 3 IVF फेल थे, आप सोचिए। और उसके बाद वो IVF के लिए ही जाने वाली, बट ये सारी चीजें उसने स्टार्ट कर दी थी। उसका AMH लेवल 1.29 था और उसने उसी मंथ में, जब जैसा उसने सोचा कि नेक्स्ट मंथ IVF करेगी, उसी मंथ में वो प्रेग्नेंट हो गई। अभी उसको 8 या 9 मंथ चल रहा है, कभी भी हो सकती। तो ये भी एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा मेरे एक केस है जिसमें उसने नेचुरली कंसीव किया है। और दूसरी जो थी जिनकी एज 29 ईयर्स और वो दिल्ली की पेशेंट है, हमारी फर्टिलिटी दोस्त थी। उसका उसने तो एक ही मंथ में नेचुरल पॉजिटिव प्रेगनेंसी, एक ही मंथ, और अभी उसको एक प्यारा सा बेटा है। और दूसरी मेरी एक पेशेंट है जो दुबई से है, जिनकी एज 32 ईयर्स, उन्होंने भी 2 मंथ में नेचुरली कंसीव कर। इनका AMH लेवल था 0.61, 0.61 इंडोमेट्रियोसिस था इनको, लेकिन इन्होंने नेचुरली कंसीव। दूसरी एक मेरी यूरोप की पेशेंट है जिनकी एज 33 ईयर्स है। इनके 2 IVF फेल हो चुके हैं, 3 IUI हो चुकी है और सिर्फ एक ही बार उनको, मतलब IVF में एक बार सिर्फ केमिकल प्रेगनेंसी रही। उनका फ्लूपियन ट्यूब ब्लॉक थी, 6 साल से ट्राई कर रही थी, उनकी शादी को 9 साल हो चुके थे, 6 साल से ट्राई कर रही। तो उन्होंने 3 महीने में कंसीव किया नेचुरली। सोचिए कितनी खुश है वो। इंडिया आने वाली थी IVF के लिए, 3rd IVF के लिए, और वो वहीं पर उन्होंने कंसीव कर दिया और प्रेग्नेंट।
जनरल मैसेज तो यही देना चाहूँगी कि याद रखिए, मुझे तो एक ही चीज़ बोलना है कि हमारी बॉडी में हीलिंग प्रॉपर्टीज, हम उस छुपे हुए पॉइंट को अगर स्टिमुलेट करते हैं तो हमारी बॉडी हीलिंग मोड पर आती है। यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। ये जितनी पुरानी थेरेपी है उतनी इफेक्टिव है। ये आज से अप्लाई नहीं हो रही, ये सालों से सदियों से अप्लाई होते आई है हमारे पूर्वजों की, हमारे जितना भी अगर दूर जाओ, जितना भी हम पुराने लोगों ने यही थेरेपी से अपनी जिंदगी को बढ़ाया है। उनकी लंबी जिंदगी का राज ही यही था कि वो केमिकल से दूर रहे। और आज के ज़माने में हमने ये सारी चीज़ों को थोड़ा छोड़ के रखा है, लेकिन आजकल जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, मोस्टली जो इन चीज़ों को समझते हैं, वो इस तरफ आ रहे हैं। दुनिया ने अल्टरनेटिव की तरफ पूरी तरह से अपने कदम दुनिया ने बढ़ा दिए हैं, इंडिया भी हमारे उसी लाइन में है। तो बिल्कुल आप फ़ायदा उठाइए, पीछे मत हटिए। ये बेनिफिट्स है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आपको फ़ायदा ही देंगे, नुकसान नहीं देंगे। Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more amazing videos on fertility. And to get your customized fertility coach program, visit www.fertilitydos.com.